हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो कुछ इस तरह से है कि अम, मैं आप में से कुछ लोगों की एनर्जी चैनलाइज कर पा रही हूँ कि आपको ड्रीम्स में मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। ड्रीम्स में मैनिपुलेशन जब होता है तो हमें चीज़ें विपरीत दिखाई जाती है, ठीक है, अपोजिट दिखाई जाती है। जैसे कि हम लोग ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हैं रियल लाइफ में हमारे लाइफ में एक अच्छा समय शुरू हो चुका है, एक अच्छी डेस्टिनी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, हम न्यू जर्नी पर चल चुके हैं, ठीक है, और हमारे रिश्ते ठीक हो रहे हैं, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन हमें ड्रीम्स में ऐसा दिखाया जाता है कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, या फिर कुछ भी बुरा सपना आपको आ सकता है, या फिर आपका किसी के साथ झगड़ा होना, या फिर आपके लव्ड वंस आपको इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी ड्रीम्स अगर आपको आता है, या अभी आप आने वाले समय में भी हो सकता है आपके साथ ऐसा हो, तो आप समझ जाइएगा कि ये एक ड्रीम मैनिपुलेशन है। क्योंकि ये ये वही इविल लोग हैं या इविल फैमिली मेंबर्स हैं, खास तौर पे मैं देख पा रही हूँ ये फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ये आपको मैनिपुलेट करके आपकी एनर्जी लेना चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ें हो नहीं पाएंगी क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। आपने पास्ट में बहुत स्लो देखा है अपनी लाइफ में हर चीज़ को, ठीक है। आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स थी उनको स्लो डाउन किया गया पास्ट में, या फिर जो भी कुछ चीज़ें आप ट्राई करते थे तो उसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने फेस की हर छोटी छोटी चीज़ों में। जो भी काम आप करने जाते थे तो बन नहीं पाता था, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स आपने पास्ट में देखी हैं, क्योंकि वो आपका एक तरीके से पॉज था आपकी ज़िंदगी में, आपको स्टक कर दिया गया था चीज़ों में। लेकिन अब यहाँ पर एनर्जी कुछ और है, आपकी एनर्जी बदल चुकी है, आपकी डेस्टिनी बदल चुकी है, आपका समय का जो पहिया है वो चेंज हो चुका है। अब भाग्य आपका साथ दे रहा है। तो ऐसे समय में ये लोग कोशिश करते हैं हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक करने की, हमारे पास्ट लाइफ्स के रिकॉर्ड्स चेक करने की, अभी हमारे हाल फिलहाल जिंदगी में क्या चल रहा है, कितनी पॉजिटिविटी हमें अट्रैक्ट कर रही है, ये सारी एनर्जीज वो कहीं ना कहीं से कोशिश करते हैं, किसी से पूछ करके, किसी ऐसे इंसान के पास जा करके जो ये सारी जानकारी उनको दे, ठीक है। लेकिन ये जो लोग हैं ये क्या कर रहे हैं ना कि ये आपकी एनर्जी को एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। हर तरीके से करके देख लिया इन लोगों ने लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए जो मेन चैनल मैसेज है वो यही है कि इन्होंने जो चीज़ें आपकी पास्ट में स्लो डाउन करी वो सारी चीज़ें अब स्पीड पकड़ चुकी है, वो सारी चीज़ें अब और ज़्यादा स्पीड में वो ब्लेसिंग्स आपके पास आने वाली है। एंड ये लोग ये बात जानते हैं, तो ये फिर से उन चीज़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करने करने के लिए ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपको ड्रीम्स के थ्रू मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को आप जब भी आपको ऐसा कोई ड्रीम आए तो इग्नोर कीजिएगा और प्रे कीजिएगा, खूब सारी प्रेयर कीजिएगा, क्योंकि प्रेयर करने से क्या होता है कि आपका मन भी हल्का होता है और डिवाइन की एनर्जी से आप कनेक्ट हो पाते हैं और अच्छे से, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो मुझे लगा आपको बतानी चाहिए। एंड यहाँ पर एक बात आपके लिए और आई है कि आपने पास्ट में बहुत पेन सहा है, बहुत चीज़ों का दुख मिला है आपको, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है इट्स ओके टू टर्न योर पेन इनटू पावर, ठीक है। तो यहाँ पर किसी स्पेसिफिक के लिए मैसेज आया है कि आपके पेन को जो आपने इस तरीके से पावर में बदला है, ये बहुत ही आपने अच्छा एक पॉजिटिव काम किया अपने साथ। क्योंकि आप चाहते तो डल एनर्जीज में जा सकते थे, आप गिव अप कर सकते थे, या फिर कुछ अच्छा होने का वेट कर सकते थे कि कहीं से मदद आएगी, लेकिन आप हमेशा एक एक पावर जनरेट करते रहे अपने अंदर। आपने उस गुस्से को या उस दुख को, अपनी पीड़ाओं को आपने पावर में बदल लिया, ठीक है। ये जो आप ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ है इसकी वजह से ना आपकी चीजें और ज्यादा स्पीड पकड़ चुकी हैं, आपकी जो ब्लेसिंग्स है वो और भी स्पीड से आपके तरफ आ रही है, ठीक है। तो इट्स ओके टू टर्न योर पेन इनटू पावर, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आज का मैसेज है। और यहाँ पर कुछ साइंस भी बता देती हूँ मैं आपको, जैसे आप लोगों को बहुत सारी बटरफ्लाईज नजर आ सकती हैं, रेनबोज नजर आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आसमान में ही दिखे, पिक्चर्स में भी दिखे तो उसको भी कंफर्मेशन समझिएगा। पिकॉक फेदर नजर आ सकते हैं, एंजल्स के फेदर्स नजर आ सकते हैं, कोई भी पक्षी का कोई फेदर आपको अपने आसपास नजर आता है तो वो आपको एंजल्स की प्रेजेंस दिखाता है, होली स्पिरिट की प्रेजेंस दिखाता है। वाइट
कलर के बर्ड्स ज़्यादा नज़र आए तो वो भी एक पॉजिटिव साइन होता है कि आपकी लाइफ में जो है एंजल्स का बहुत ज़्यादा आपके साथ आपको प्रोटेक्शन है, ठीक है। आपको हर तरफ से, चारों तरफ से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। ये मेन एनर्जी जो आज की मैं आपके लिए चैनलाइज कर पाई हूँ। बाकी कार्ड्स के थ्रू भी देखेंगे आपके लिए और क्या डिवाइन की तरफ से। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा कमिटेड है डिवाइन के साथ, ठीक है। तो वो जो आपकी कमिटमेंट है ना, उसको पहचान लिया गया है। वो चीज़ भी यहाँ पर आपके लिए आई है, ठीक है, कि आपकी जो कमिटमेंट है, ठीक है, वो टेस्ट हो चुकी है पास्ट में। तो बस आपको सिर्फ ट्रस्ट रखना है कि डिवाइन आपसे प्रेम करते हैं, आपको ये मानना है और इसी तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है। डिवाइन आपसे बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल प्यार करते हैं, ओके। तो बस आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी हिम्मत बनाए रखना है, फेथ बनाए रखना है। और अगर कोई भी ऐसा मैनिपुलेशन आपके ड्रीम्स में हो रहा है तो आपको उसको कम्प्लीटली अवॉइड करना है और प्रेयर 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 यही चीज़ें करनी है, ठीक है। पॉजिटिव अफर्मेशंस करनी है। बाकी मैं देखूंगी और आपके लिए क्या मैसेजेस डिवाइन की तरफ से आने वाले हैं। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस भी है ये रीडिंग। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर रहने वाला है, ओके। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पर। इनर स्ट्रेंथ, वाओ, मैंने बोला ना, इट्स ओके टू टर्न योर पेन इनटू पावर, ओके। ये जो फायर है ना, अगेन फायर साइंस के लिए आज बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज यहाँ पर आया है। कर्मा रिलीजिंग, ओके। एक और कार्ड यहाँ पर मैं लेना चाहूंगी, ट्रस्टिंग हेवन, वाओ, ओके। हायर लर्निंग्स, तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा, मैंने बोला ना, जितना ज्यादा आपने पास्ट में पेन देखा है, आपकी चीजें स्लो की गई पास्ट में, तो वो सारी आपकी हायर लर्निंग में बदल चुकी है, पावर में बदल चुकी है, ठीक है। बहुत ही पावरफुल सोल बन चुके हो आप, ओके। तो यहाँ पर किसी की सोल अवेकनिंग बहुत ज्यादा चल रही है, सोल एक्सपेंशन हो रहा है आपका, है ना। यू हैव लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस, मोर इनर स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। तो आपको बोला जा रहा है कि आप और डीप स्टडीज अपने ऊपर करते रहिए, इसी तरीके से अपने ग्रोथ पर फोकस्ड रहिए, ठीक है। आपका फोकस नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि जब बाहर का कोई आउटसाइडर हमारी एनर्जीज में एंटर करने की कोशिश करता है या हमारी हमारी एनर्जीज को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, तब हमें और ज्यादा फोकस करना होता है, ठीक है। उन चीजों का अपोजिट हम लोगों को एक्शन लेना पड़ता है। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि और अपनी डीप में अपनी नॉलेज को और बढ़ाइए, अपनी विजडम पर इसी तरीके से काम करते रहिए, अपनी ग्रोथ पर काम करते रहिए। और अपना सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है, फोकस आपका यहाँ पर किसी की भी वजह से चेंज ना हो पाए, ठीक है। ग्रीन तारा माँ आ चुकी है यहाँ पर सुप्रीम प्रोटेक्शन के साथ। मैंने बोला ना, आपको चारों तरफ से प्रोटेक्ट करके रखा गया है, इसीलिए ये लोग आपकी एनर्जी से एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक नहीं कर पा रहे हैं, आपकी लाइफ में आती हुई ब्लेसिंग्स को नहीं रोक पा रहे हैं, है ना। तो आपके बारे में जो जानना चाहते हैं एग्जैक्टली वो लोग नहीं जान पा रहे हैं। यू आर प्रोटेक्टेड, कोड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। तो यहाँ पर अगेन वही चीज आई है, कोड्स को कट कर दिया गया है। यहाँ पर आपका जो कर्मा था पास्ट में इनके साथ, वो आपका रिलीज हो चुका है कंप्लीटली। ये साइकिल, आपकी फेज जो इनके साथ चल रहा था, वो खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर बात आ रही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट रखना है, ठीक है। आप लिमिटलेस हो। अफर्मेशंस करिए, आई एम लिमिटलेस, ठीक है। अफर्म करिए बार बार, आई एम लिमिटलेस, आई एम लिमिटलेस, आई एम लिमिटलेस, आई एम सुप्रीमली प्रोटेक्टेड, ठीक है। ये चीजें आपको ऐसे पॉजिटिवली अफर्म करनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। आपकी कमिटमेंट टेस्ट हो चुकी है, आपको सिर्फ और सिर्फ विश्वास रखना है कि डिवाइन मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मुझसे प्यार करते हैं, ठीक है। क्लियर मैसेज है। ट्रस्टिंग हेवन, तो यहाँ पर अगेन हेवन की एनर्जी आई है। तो हेवन में अगर आपके कोई एंसेस्टर्स हैं या फिर आपके आर्क एंजल्स हैं, तो वो यहाँ पर आर्क एंजल माइकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो आपको सुप्रीमली प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगेन यहाँ पर प्रोटेक्शन की एनर्जी है, क्योंकि इनके पास जो स्वॉर्ड है, ये डीमंस को कट करने के लिए है, नेगेटिव शक्तियों को काटने के लिए है। कोई गलत स्पेल वर्क आप पर किया जाता है, जैसे मैंने बोला ना, ड्रीम में मैनिपुलेशन करने की कोशिश आपके साथ की जा सकती है, लेकिन आपको हेवन पर ट्रस्ट रखना है कि चीजें बहुत स्पीड होने वाली है आपकी जिंदगी में, स्पीड अप होने वाली है, ओके।
यू आर सेफ, एंजल्स स्टैंड क्लोज। अगेन मैंने बोला ना, अगर आपको फेदर नजर आए तो आप समझिएगा कि एंजल्स आपके बिल्कुल आसपास है, ठीक है। सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ अ मिरेकल टू अक्योर। तो यहाँ पर आपके जितने भी कंसर्न्स हैं, अभी भी अगर आप किसी बात को लेकर चिंतित हैं, तो डिवाइन पर कंप्लीटली सरेंडर करने की जरूरत है और ट्रस्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर वाओ, कर्मा रिलीजिंग, सेंट जर्मन। तो यहाँ पर आ रहा है मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जीज। यहाँ पर अगेन जो मैं देख पा रही हूँ, आपने इनके साथ जो कार्मिक साइकिल थी वो कंप्लीट कर ली है। ओके, आपको बोला जा रहा है गुड एनर्जीज के लिए रखिए जगह, अच्छी अच्छी पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए, क्योंकि आपकी एनर्जी को एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो अपना जो पाथ है उस पर से आपको फोकस नहीं हटाना है, आपको इसी तरीके से फोकस्ड रहना है। ओके, यहाँ पर जो गुड एनर्जीज है, जो पॉजिटिव एनर्जीज है, जो अब जो ब्लेसिंग्स है पॉजिटिव, जो आपकी लाइफ में पॉजिटिवली अट्रैक्ट हो रही है, स्पीड अप हो रही है, वो चीजें आपके पास बहुत जल्द आने वाली है। ओके, ब्रिजिट, इनर स्ट्रेंथ की बात फिर से आ गई है। मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। तो आपको बिल्कुल विश्वास करना है कि आपके पास वो पावर आ चुकी है, चाहे आपके पेन से आई है, चाहे आपकी हार्ड वर्क से आई है, लेकिन वो पावर आपके अंदर जनरेट हो चुकी है, जो डिवाइन की तरफ से आ चुकी है आपके पास। ये देखिए किस तरीके से इसके पास, इसके हाथों में ये फायर है ना। तो ये जो फायर है, ये दिखाती है कि आपने किस तरीके से अपने इरिटेशन को, अपने गुस्से को सही पॉजिटिव पावर में बदला है। आपने किसी से रिवेंज की भावना अपने मन में नहीं रखी। इनफैक्ट आपने अपने पेन को पावर में टर्न कर लिया, ताकि आप उस पावर का सही इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। आपने उसका अच्छे इस्तेमाल के लिए यूज किया है, ठीक है। उस पावर को आपने अपने आप को एम्पावर करने के लिए यूज किया है। ओके, इसीलिए बोला जा रहा है यहाँ पर कि आप सुप्रीमली प्रोटेक्टेड हो। आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है उसको पहचाना गया है, आपकी कमिटमेंट को पहचाना गया है जो डिवाइन की तरफ आपकी है। इसलिए आपको अनकंडीशनल लव और प्रोटेक्शन भेजी जा रही है, आपको भी और आपके क्लोज वंस को भी। क्योंकि जो ड्रीम मैनिपुलेशन का जो मुझे लगा था ना, वो चीज़ आप सिर्फ आपके साथ नहीं, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ भी हो सकती है। जो आपके बहुत क्लोज हैं, आपके लव्ड वंस हैं, उनके भी ड्रीम को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन आप एक पॉजिटिव सोल है, हाई वाइब्रेशनल सोल है, तो आपको बोला जा रहा है आप बस ट्रस्ट कीजिए और प्रे करते रहिए, ठीक है। ये चीज यहाँ पर बहुत क्लियर है। हेवन से भी आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स, आर्कएंजल माइकल का प्रोटेक्शन, अगेन वही चीज जो मैं महसूस कर पा रही हूँ। पैरों से भी देखेंगे यहाँ पर आपके लिए और क्या मैसेजेस आना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, अच्छे से शफल करूंगी मैं कार्ड्स। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पर और क्या गाइडेंस है, प्लीज होली स्पिरिट्स। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन कार्मिक साइकिल रिलीज हो चुकी है, ठीक है। कंफर्मेशन है, कार्मिक साइकिल आपके जो इनके साथ कार्मिक बैगेजेस थे। ओके, ये जो एनर्जी आई है यहाँ पर, अगेन इन्होंने किसी से जाके पूछने की कोशिश की है, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स, आपकी एनर्जीज को एक्सेस करने की कोशिश की जा रही है। अगेन बोलूंगी, ड्रीम्स में मैनिपुलेशंस आपके साथ करने की कोशिश की जा सकती है। मून की एनर्जी है, ठीक है। तो ड्रीम्स में आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन आपको बोला जा रहा है आपको अवॉइड करना है, लेट गो करना है चीज़ों को। और अगर आपने अभी तक कोड कटिंग नहीं की है, तो आपको कोड कटिंग के रिचुअल्स करने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ भी यहाँ पर आ रही है। एंड जिस भी के पास ये लोग गए हैं ना, जो भी इविल इविल पीपल हैं आपके आसपास, तो उनसे उनको आपका एक्सेस नहीं मिल पाया है, सो दे आर डिसअपॉइंटेड। ये भी एनर्जी है, दोनों एनर्जीज यहाँ पर आई है, ठीक है। क्योंकि आपका साइकिल इनके साथ कंप्लीट हो चुका है, नाउ यू आर प्रोटेक्टेड, आप चारों तरफ से प्रोटेक्टेड हो। यहाँ पर ग्रीन तारा माँ का प्रोटेक्शन भी आया है, आर्क एंजल माइकल का प्रोटेक्शन भी आ चुका है, तो डेफिनेटली यू आर प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो ये कैसे एक्सेस कर पाएंगे आपकी एनर्जीज को, यू आर सो पावरफुल, सो पावरफुल, या तो ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर अगेन दिखा रहा है कि आपको मैनिपुलेट करने की बहुत पास्ट में कोशिश की गई है। पास्ट में आप, मैंने बोला ना, आपने अपने पेन को जो है पावर में बदल लिया है, यू टर्न योर पेन इनटू पावर, ठीक है। तो ये चीजें आपके साथ पास्ट में हुई हैं, और इसी वजह से पास्ट में ये आपकी एनर्जीज को एक्सेस कर पा रहे थे, बट नाउ ये नहीं कर पा रहे हैं। ओके,
और चीजें बैकफायर भी हो रही हैं, ये भी मैं देख पा रही हूँ। ओके, डेथ की एनर्जी, तो हो सकता है पास्ट में आप पर डेथ की एनर्जी सेंड की गई हो। ओके, बट नाउ दे ऑल आर बैकफायर्ड, क्योंकि आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हैं। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देखिए, ये एनर्जीज आती है हमें बताने के लिए। ओके, एंड ड्रीम मैनिपुलेशन की बात थी, तो हो सकता है आपको ड्रीम्स में किसी की, अपने लव्ड वंस की आप डेथ देख लो या ऐसा भी कुछ देख लो, तो डरना नहीं है। ठीक है, ये सारे ड्रीम मैनिपुलेशंस होते हैं जो हमें हमारी पावर को कम करने के लिए किए जाते हैं, या फिर हमारी एनर्जीज को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। और भी देखूंगी मैं यहाँ पर। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये देखिए बैकफायर्ड एनर्जीज। जो एनर्जीज जो जो भी पास्ट में उन्होंने आपको भेजने की कोशिश की है एनर्जीज को, वही एनर्जीज सारी उन्हीं को जाके लग चुकी हैं। रातों को सो नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कोई भी चीज इनकी काम क्यों नहीं कर रही है, ऐसी फीलिंग्स के साथ। या आई कैन सी दैट जगलिंग है माइंड में बहुत ज्यादा। स्ट्रेंथ की कमी है, इनकी जीवन में स्ट्रेंथ की बहुत ज्यादा कमी है इस वक्त। ये कोई भी तरह की मोटिवेशन में नहीं है, कोई भी पावर नहीं है इनके हाथ में। ठीक है, आपके खास तौर पे आपके जीवन पे जो ये कंट्रोल करना चाह रहे थे ना, वो स्ट्रेंथ अब इनको महसूस ही नहीं हो रही है अपने जीवन में। और आप बहुत ज्यादा इनर स्ट्रेंथ में हो। ठीक है, आपके पास बहुत सारी पावर इकट्ठी हो चुकी है, और इनके ऊपर एक के बाद एक जो एनर्जीज इन्होंने आपको सेंड की है, वो बैकफायर होते जा रही। क्यों? क्योंकि आपका इनके साथ कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुका है। सो अब इनका टाइम है कार्मिक साइकिल से जूझने का, जो इन्होंने आपके साथ क्रिएट की। ओके, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स अगेन पिछली रीडिंग में भी था, एंड अगेन यहाँ पर यू आर अबाउट टू शाइन। ठीक है, ये आपकी फ्यूचर एनर्जीज आ रही है यहाँ पर। यू आर अबाउट टू शाइन, आप बहुत जल्दी शाइन करने वाले हैं। ठीक है, जितना ज्यादा इन्होंने मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, जितना आपकी चीजों को स्टक करने की कोशिश की, उतना ही ज्यादा वो स्पीड पकड़ने वाली है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर बहुत ही कट ऑफ वाली एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीटली किसी ने ब्लॉक किया है किसी को। आपने एक बहुत ही क्लियर एक वॉल सेट कर रखी है अपनी एनर्जी से। आपने एक एनर्जेटिकली ऐसी बाउंड्री क्रिएट की है ना कि इसको क्रॉस ही नहीं कर सकते। इनफैक्ट यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि दे आर स्केर्ड, कि अगर इन्होंने आपसे बात करने की कोशिश की या आपसे फिर से आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, तो शायद आप इनको बहुत ही अच्छा खासा जवाब दे सकते हो। योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर टू स्ट्रांग। इन लोगों को ये पता है कि अब आपको बातें चीजें समझ आने लगी है ना। तो ये चीज है कि क्लियर कट वाली एनर्जी है यहाँ पर, हाथ में तलवार लेके। और आप डर ही नहीं रहे हो एक्चुअल में, डर की एनर्जी यहाँ पर नजर ही नहीं आ रही मुझे। और चीजें जो आपने बैकफायर की है ना, जो आपने प्रेयर्स की है कि ये सारी चीजें बैकफायर हो जाए, जो डिवाइन के साथ आपका कमिटमेंट वो इतना पावरफुल बना चुका है आपको। तो ये जो लोग हैं, जैसे आप इसके पैर के नीचे ये देख सकते हो, ये इसके पैर के नीचे नीचे जो ये फेस है, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आपने अपनी शैडो साइड पर काम किया है, और आपने इनके मास्क भी उतारे हैं। ठीक है, आपने इन लोगों के मास्क हटाए हैं, आपने इनको एक्सपोज किया है। हो सकता है दुनिया के सामने उन लोगों का चेहरा शायद अभी तक ना आया हो, बट आपके सामने वो कंप्लीटली एक्सपोज हो चुके हैं। तो वही एनर्जी यहाँ पर अगेन आई है कि आपने इनको एक्सपोज किया है। अब आप अपने हाथ पे तलवार लेके बैठे हो कि आप इनको लिटरली कट ऑफ कर सकते हो। ये अगर आपके पास आए तो आप इनको जवाब दे सकते हो। अब आप इनकी सुनते नहीं हो, डरते नहीं हो। ये चीज यहाँ पर क्लियर आ रही है। एंड एनर्जीज जो बैकफायर हुई है, वो भी एनर्जी यहाँ पर क्लियर है। कंप्लीटली एनर्जीज बैकफायर हो चुकी हैं। ओके, और भी देखूंगी मैं कार्ड्स के थ्रू और क्या एनर्जीज आपके लिए निकल कर आती हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स। ओके, ये देखिए क्लब का कार्ड आया है, एंड ये कार्ड बता रहा है समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर
विल। तो यहाँ पर अगेन अटैक की एनर्जी है, तो अटैक ये स्पिरिचुअली ही किया जा रहा है, क्योंकि मुझे जो चैनल मैसेज हुआ था वो यही हुआ था कि ड्रीम में आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है, ताकि आप फियर में आ जाओ या आप अपनी पावर को कम कर लो, ऐसा कुछ मैनिपुलेशन, या फिर आपके लव्ड वंस के साथ आपका झगड़ा करवाने की कोशिश भी की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पावर है ये आउटसाइडर है, और यू आर प्रोटेक्टेड, ये चीज भी यहाँ पर आ रही है। ठीक है, यू विल रिसीव अ गिफ्ट। देखिए दोनों तरह की एनर्जीज आ रही है, ये क्लियर बताता है कि आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स स्पीड अप होने वाली है। जितना ज्यादा, देखिए ये एनर्जीज, दोनों एनर्जीज जब साथ में आती है, इसका क्लियर मतलब होता है कि जितना ज्यादा वो आपकी जिंदगी को खराब करने के लिए ऐसी एनर्जीज भेजेंगे, डिवाइन उतनी ही ज्यादा आपको ब्लेसिंग्स सेंड करेंगे। ठीक है, उसके बिल्कुल अपोजिट होगा। ओके, ये चीज क्लियर है, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं, आप डिवाइन, डिवाइन आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, यू आर हाईली कमिटेड टू डिवाइन। तो यहाँ पर ये मैसेज इसीलिए इतने अपोजिट आ रहे हैं, क्योंकि ये बता रहे हैं कि जैसा वो चाहते हैं उससे बिल्कुल उल्टा होने वाला है। ओके, और देख लेती हूँ मैं यहाँ पर, प्लीज डिवाइन, प्लीज होली स्पिरिट्स। ओके, ओके, ओके। अनाउंसमेंट, तो यहाँ पर गोंग की नहीं, बेल की एनर्जी है, सॉरी। एंड ये चीज बताता है कि यहाँ पर कुछ चीजें एक्सपोज होने वाली है फ्यूचर में। ठीक है, तो ये फ्यूचर में कुछ इन लोगों की कुछ मैनिपुलेशंस मैनिपुलेशंस शायद एक्सपोज होने वाली है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि इनके मास्क आपने उतार दिए हैं, लेकिन लोगों के सामने आना भी बहुत जरूरी है। ओके, अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू। ये कार्ड दिखाता है यहाँ पर कि कोई बहुत दूर है आपसे, जो अभी आप इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं। आपके कोई पुराने फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनके साथ अभी आपका कांटेक्ट नहीं है। ओके, या कुछ ऐसे लोग जो किसी वजह से आपसे दूर हो गए थे, मे बी दे आर थिंकिंग ऑफ यू, या समवन इज लिविंग योर लाइफ। तो अगेन डेथ की एनर्जी थी, यहाँ पर भी लिविंग योर लाइफ है, तो मे बी ये जो भी मैनिपुलेटर है आपके आसपास, ये कंप्लीटली आपकी लाइफ से जो है, आप इनको आपकी लाइफ से पूरी तरीके से हटाया जा रहा है। ओके, ओके, अगेन divine angels। ओके, या ये देखिए बुल की एनर्जी आ चुकी है, और ये दिखा रहा है डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम अपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ये जो लोग आपके खिलाफ हमेशा से करने की कोशिश करते आए हैं, अब आपके पास वो पावर आ चुकी है। अगेन क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स की जो एनर्जी थी वही चीज, शो सम स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड। आपको इनके खिलाफ इतना स्ट्रांग बना दिया गया है कि अब आप इनकी कोई भी चीज लेने वाले तो नहीं हो। ठीक है, इनकी अपोजिशन, तो ये भी डर रहे हैं इस चीज से कि आप पर अटैक करेंगे, अगर आपके साथ कुछ मैनिपुलेशन करने की कोशिश करेंगे फ्यूचर में, तो ये जानते हैं कि आप बिल्कुल अपनी तरफ से स्टैंड लेने वाले हो, आप इन चीजों को झेलने वाले नहीं हो। ठीक है, उनमें से नहीं हो आप। टेकिंग अ वैकेशन फिजिकली और मेंटली, तो यहाँ पर कोई बहुत जल्द वैकेशन पे जा सकते हैं, या फिर आपको जाने की जरूरत है। ओके, अगेन फेदर, मैं बोली हूँ ना, अगर आपको फेदर नजर आते हैं तो डेफिनेटली आप प्रोटेक्टेड हैं, एंजल्स आपके आसपास हैं। समवन यू नो इज इंडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर। तो अभी भी कुछ लोग हैं जो पूरी तरीके से एक्सपोज नहीं हुए हैं, हिडन है, उनके मोटिवेशन नहीं, उनके जो इंटेंशंस है वो हिडन है। ओके, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि उनको एक्सपोज कर रहे हैं डिवाइन, जो आपके लिए अभी भी आपके आसपास हैं, लेकिन आपके लिए उनकी जो सोच है वो अभी भी सिंसियर नहीं है। कहीं ना कहीं वो आपके लिए बुरा चाहते हैं, आपके खिलाफ होकर चलना चाहते हैं, तो उन लोगों को भी एक्सपोज किया जा रहा है। अब अगर पास्ट में आप नहीं जानते थे, तो बिल्कुल आपको उनका भी पता चलने वाला है कि कौन कौन है जो एग्जैक्टली आपके अपोजिट काम कर रहे हैं। तो हो सकता है चीजें अभी भी कहीं ना कहीं बिहाइंड द मास्क थी, तो वो चीजें भी यहाँ पर होने वाली। कुछ चांस भी लूंगी मैं यहाँ पर। ओके, या सबसे पहला ही मास्क का ही आ गया यहाँ पर। चार्म जो है ये दिखाता है कि कोई तो है
जो अभी भी बिहाइंड मास्क है, ठीक है, तो उनको भी एक्सपोज किया जाएगा, या फिर अगर दुनिया के सामने नहीं आए हैं तो दुनिया के सामने आने वाले हैं। और आपके लिए अगेन कंफर्मेशन है कि आपकी लाइफ में आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, आप चारों तरफ से प्रोटेक्टेड हैं। ओके, ट्रैवलिंग वैकेशन अगेन यहाँ पर जो ये दिखा रहा है चार्म कि आप बहुत जल्द ट्रैवल करने वाले हैं, एक वैकेशन पर जाने वाले हैं। ड्रीम, तो यहाँ पर किसी के ड्रीम की बात हो रही है, तो अगेन मैं चैनलाइज कर पा रही हूँ, ड्रीम मैनिपुलेशन आपके साथ या तो किया गया है या आपको करने की कोशिश की जा सकती है, तो आपको प्रेयर्स करनी है, ठीक है। टावर, तो आपकी लाइफ में पास्ट में बहुत सारे टावर मोमेंट्स क्रिएट किए गए आपको मैनिपुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उन सारी चीज़ों का जजमेंट हो रहा है। ये देखिए, अनाउंसमेंट, जजमेंट, इसीलिए यहाँ पर ये अनाउंसमेंट का कार्ड दिया है। जजमेंट हो रही है किसी के साथ, किसी की फैमिली लाइफ में, जिनकी लाइफ में, फैमिली लाइफ में टावर मोमेंट्स लाए गए थे पास्ट में, उनके साथ जजमेंट हो रहा है। जो चीज़ें बिहाइंड द मास्क थी वो सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ, थर्ड पार्टी थी, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, सो आई कैन सी दैट यही वो लोग हैं जो करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ मैनिपुलेशन। ओके, एंड यहाँ पर की है, तो की अगेन यहाँ पर दिखा रही है कि आपके लिए न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन हो रही हैं। एंड जो पास्ट में आपको एक तरीके से लॉक कर दिया गया था आपकी फ्रीडम को, है ना, तो वो कहीं ना कहीं चाबी आपके हाथ लग चुकी है, आप फ्री हो चुके हो, आप अपने अपने आप को फ्री कर चुके हो, ठीक है, जेल से। तो ये जो जो स्पिरिचुअल जेल थी आपके लिए, वहां से आप फ्री हो चुके हो। तो ये सारी चीजें आपके लिए निकल कर आ रही हैं। जजमेंट की एनर्जी भी आई है, प्रोटेक्शन की एनर्जी आई है, बिहाइंड द मास्क की एनर्जी आई है, और सबसे बड़ी बात, आपने अपनी पेन को पावर में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगेन, ये चाबी यह भी दिखाती है कि आपने अपने पास्ट में जो स्टक सिचुएशन में जो पेन सहा है, आपने उसको पावर में बदला है, ठीक है। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है ये रीडिंग आपके लिए थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।